हाय दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए हम लोग आज देखते हैं प्रश्नावली 2 का 5वां नंबर का सवाल। इसमें लिखने की आवश्यकता ज़्यादा होंगे, ठीक है। चलिए कम समय में जल्दी करने की कोशिश करते हैं। हल। अब यहाँ पे हमें दो चीज़ दिया है। क्या दिया है? एक पहला चाय और दूसरा क्या दिया है? कॉफ़ी। तो दोनों में से चलो करते हैं। माना चाय एक्स है तथा कॉफी y है, तो ठीक है 15 किलोग्राम चाय की मूल्य 15x तथा 17 किलोग्राम कॉफी की मूल्य 17y। प्रश्नानुसार चलो इनसे पहले हम उदाहरण भी देख चुके हैं बना बना की, ठीक है। जब भी ऐसे सिचुएशन आते हैं, अब हमें दोनों की कीमत लगाना है और दोनों की कीमत का योग करना होता है। तो प्रश्नानुसार सीधा ये 15x प्लस 17y, दोनों का कीमत कितना है? प्रश्न से देख सकते हो 183 रुपया, ठीक। ये बन गया आपका समीकरण नंबर 1। इतना समझ में आया? उसी प्रकार अगला देखिएगा। इसी प्रकार 25 किलोग्राम चाय की मूल्य ये हो जाएगा आपका 25x तथा कॉफी का मूल्य कितना हो जाएगा आपका 13y। इतना समझ में आया? नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बताता हूं। प्रश्नानुसार उन दोनों का मूल्य कितना है जी? यहाँ पे 25x और 13y, दोनों की कीमत कितना है यहाँ पे? 213 रुपया। ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, आपका समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या था आपको पता है? 15x प्लस 17y बराबर 183। ध्यान से देखिएगा, अब इसमें इसको और इसको हमें बराबर करना है। बराबर कैसे होंगे? इस x के सामने जो भी संख्या है इसमें गुणा कर दो और इसमें x के सामने जो भी संख्या है इसमें प्रॉपर गुणा कर दो। इस प्रकार दोनों समीकरण आपस में बराबर हो जाएंगे। चलिए मैं करता हूं। समीकरण 1 में 25 का गुणा करने पर, देखना ध्यान से, 25 का क्यों कर रहे हैं? क्योंकि समीकरण 2 में x के सामने क्या है? 25। तो इस पूरे समीकरण में किसका गुणा करोगे? 25 का। तो हो जाएगा आपका 25, ये हो जाएगा आपका 15x प्लस 17y बराबर 183। अब 15 का तो पहाड़ा याद ही होगा। 15 पंच कितना होता है? 75 का 5, हासिल आया 7। 15 दूनी 30, 30 और 7 हो जाता है आपका 37, x का x, ठीक है। 17 पंच कितना होता है? गुणा कर करके देखिए, यदि नहीं है तो, यदि है तो अच्छी बात है। 17 पंचे 85, 85 का कितना हो जाता है यहाँ पे? 5, हासिल आया 8। फिर 17 दूनी 34, 34 और 8 हो जाता है आपका 42 y, ठीक है। अब यदि आपको 183 और 25 का नहीं बन रहा होगा तो आप गुणा करके देख लीजिए। मुझे तो 25 का पहाड़ा याद है। 25 किया हो जाता है 75, हासिल आया 7। 25 अट्ठे होता है 200, 200 में 7 जोड़ोगे तो 207, हासिल आया 20। 25 से कम 25, 25 और 20 हो जाएगा 45, ठीक है जी। ये होता है आपका समीकरण नंबर 3। इतना समझ में आया? चलिए अब समीकरण 2 की बारी। यहां से लिख लेना। समीकरण 2 में
15 का गुणा करने पर। चलिए आगे देखिए, अब समीकरण 2 में 15 का गुणा करने पर। क्यों 15 का गुणा कर रहे हैं? क्योंकि हमारा समीकरण 1 के सामने कितना था? 15। चलिए हम लोग करते हैं, ये हो गया 15। समीकरण 2 आपका क्या था यहाँ पे? 25x प्लस 13y बराबर 213। चलिए आप आपस में गुणा करते हैं। 25 और 75 का गुणा करोगे तो सामने में जो संख्या आया था समीकरण 3 में, वही संख्या यहाँ पे मिलेगा। अब यहाँ पे देखो 13 पंच कितना हो जाएगा? 65। 65 का कितना हो जाता है? 5। हासिल कितना आया? 6। 13 एकम 13, 13 और 6 होता है आपका 19। ठीक है। अब यहाँ पे 15 तिया कितना होता है? 45। 45 का कितना आ जाएगा जी? 5। हासिल आया 4। 15 एकम 15, 15 और 4 19, 19 का कितना हो जाएगा? 9। हासिल आया आपका 1। 15 दूनी 30, 30 और 1 कितना हो जाएगा? 31। समीकरण नंबर 4। इतना समझ में आया? चलिए अब यहाँ पे हम विलोपन विधि लगाएंगे, दोनों समीकरणों को एक साथ लिख लेंगे। समीकरण 3 और 4 से। ठीक है, चलिए लिखते हैं दोनों समीकरणों को एक साथ। समीकरण 3 क्या था आपका? 375 x प्लस 425y बराबर 45 75। और आपका ये समीकरण है 375 x प्लस 195y बराबर 31 95। समझ में आ रहा है ना? अब यहाँ पे चिन्ह बदल दो, प्लस का क्या हो जाएंगे? माइनस। प्लस का क्या हो जाएंगे यहाँ पे? माइनस। और ये प्लस का क्या हो जाएंगे? माइनस। ठीक है ना? ये दोनों सेम सेम होने के कारण आपस में कट जाएंगे। 5 5 का ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 12, 12 में से 9 गया 3, और ये 3 बचा था, 3 में 1 गया 2, और ये y। इधर कितना बचेगा? 5 5 घट जाएंगे आपस में 0, 17 17 में से 9 घटेंगे, कितना आएगा आपका? 8, और ये 4 में से 1 गया 3, और ये 1। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बताता हूं। चलिए आगे देखिए, आप इसको पक्षांतर करेंगे। y 1380 बटा ये हो जाएगा आपका 230। 0 से 0 आपस में कट जाएगा। y को भाग करोगे तो ये हो जाएगा आपका 138 बटा 23। ठीक है, 23 से इसको भाग करोगे तो ये हो जाएगा आपका 6 बार में चले जाएंगे, भाग करके देख लीजिएगा। ठीक है, y का वैल्यू आपका कंप्लीट हो गया। ठीक, y के मान को समीकरण 1 में रखने पर। ठीक, समीकरण 1 क्या था आपका? 15x प्लस 17y बराबर 183। इसमें यहाँ पे y के मान रखेंगे हम लोग, तो हो जाएगा 15x प्लस 17, y का मान यहाँ पे 6 मिला, और ये 183। ठीक है जी, तो हो जाएगा 15x प्लस 17 छक्का आपका होता है 102, ये हो जाएगा 183। ये 15x 102 को पक्षांतर करोगे तो इधर प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा 102। ठीक है, ये हो जाएगा 15x 183 में 102 घटा दोगे तो आपके पास बचेगा 81। तो x बराबर 81 बटा 15। ये 15 बूढ़े में था, पक्षांतर के बाद भाग में चले जाएंगे। भाग कर दो 3 से, 3 दूनी 6 हो जाएगा, और 3 सत्ते 21, और ये 3 पंचे 15। अब 5 का तो पहाड़ा आता ही होगा, 5 पंचे कितना हो जाएगा जी? 25, और 2 बचेगा, 0 लगाओगे दशमलव, फिर ये 5 20। ठीक है, सवाल अभी भी पूर्ण नहीं हुआ है, ध्यान से देखिए। अब हमें कितना कितना का मान निकालने बोला है? 7 किलोग्राम चाय और 1 किलोग्राम कॉफी का मूल्य निकालने के लिए बोला गया है। ठीक है, अब 7
किलोग्राम चाय का मूल्य ये हो जाएगा 7x तथा 1 किलोग्राम कॉफी का मूल्य y। ठीक है, अब 7 किलोग्राम चाय और 1 किलोग्राम कॉफी का मूल्य। ठीक है, चलिए निकालते हैं, ध्यान से देखिए। ये हो जाएगा आपका 7x प्लस वाई। 7 x का मान आपका कितना आया था 5.46। ठीक है, चलो गुणा करते हैं। ये हो जाएगा 7 चौके 28 का कितना हो जाएगा 8, हंसी लाया 2, 7 पंचे 35, 35 और 2 कितना हो जाएगा आपका 37.8 और ये 6, 37 में 6 जोड़ दोगे तो आपका 43 ये आपका अंतिम उत्तर होंगे। चलिए देखते हैं अगला सवाल। चलिए दोस्तों आगे देखिए, अब हम देखते हैं प्रश्नावली 2 का 6वां नंबर का सवाल। ठीक है, इसको मैं कराऊंगा नहीं, सिर्फ आप लोगों को बताता हूं कि ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि इसमें कितने कबूतर होंगे और कितने गाय होंगे, क्योंकि ये वाला सवाल हमने उदाहरण में देख लिए थे। यदि आप लोग नहीं देखे होंगे तो इनसे पहले वाले वीडियो आगे जाके देख सकते हो, आपको कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। ठीक है।